आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हो चुके हैं, अब क्या क्या रूल चेंज होंगे और क्या क्या रूल चेंज हो चुके हैं उसके पर बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो, दोस्तों से शेयर करना आपको लगता है अगर किसी से शेयर करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन हो चुके हैं, सरकार जो लेबर पार्टी थी वो दोबारा आ चुकी है, पर इन्होंने कई चीजें इलेक्शन के टाइम में बोली थी वो आने वाली है। 1 जुलाई को रूल चेंज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या चेंज होंगे और अभी इन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि इन्होंने 2023 के अंदर 5,10,000 वीजा दिए सारे मिक्स करके, यानी कि उसमें वर्क वीजा भी था, अलग अलग टाइप के वीजा मिला के सारे। पर अब इन्होंने क्या बोल दिया कि इसको हम सारे टारगेट को कम करके इसको 2,50,000 तक लेके आएंगे। तो अब इतने ज्यादा कम करेंगे तो उसके लिए कैसे असर होगा उस चीज का। इन्होंने उसके लिए पूरा प्लान बनाया और इन्होंने क्या बोला है, 1 जुलाई 2025 से एक तो इन्होंने ये बोला कि जो स्टूडेंट वीजा की एम्बेसी फीस थी ये स्टार्ट हुई थी $710 से, तो इन्होंने $1,600 की पहले, और इन्होंने इलेक्शन में बोला था कि हम इसको करेंगे जाके $2,000। तो यानी कि अगर आपने 1 जुलाई से पहले आपकी एम्बेसी में एप्लीकेशन नहीं गई तो आपको $2,000 एम्बेसी फीस देनी पड़ेगी। ये कन्फर्म है क्योंकि इस सरकार ने इलेक्शन के टाइम बोलना था ये बात। तो नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या था, एक कैटेगरी थी 482 जिसके अंडर वर्क परमिट लगता था। अब इन्होंने इसको क्या किया, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। इसमें क्या क्या कैटेगरीज है, यानी कि नंबर 1 स्पेशलिस्ट स्किल के बारे में, सेकंड कोर स्किल और थर्ड था इनका एसेंशियल स्किल। ये 3 कैटेगरीज इन्होंने बना दी है वर्क परमिट की। अब वीजा लगाना चाहते हो आप तो उसके लिए आपको सैलरी पहले चाहिए थी, इसके अंदर $1,35,000 चाहिए थी सैलरी, यानी कि एनुअल पैकेज आपका अब होना चाहिए 1,41,210 1 जुलाई के बाद। उससे पहले अगर आपकी एप्लीकेशन लगी है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पर उसके बाद इसमें क्या क्या ये फील्ड कौन सी होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एक्सपर्ट्स और सर्जन हो गया, ऐसी बहुत सारी फील्ड और आ सकती हैं। कोर स्किल के अंदर इन्होंने क्या क्या बोला है, इसमें पहले थी $73,150 सैलरी चाहिए थी, एनुअल पैकेज चाहिए था, पर अब कितना इन्होंने पैकेज मांगा, 76,515, यानी कि 1 जुलाई से $76,515 आपकी एनुअल पैकेज होगा, तब आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिशियन हो गए, शेफ हो गए, वेल्डर्स हो गए और अकाउंटेंट होंगे, इस टाइप की फील्ड है। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। एसेंशियल स्किल के ऊपर इन्होंने क्या बोला, जैसे हेल्थ केयर, क्रिटिकल रोल्स और भी हो सकते हैं बहुत सारे। इसके अंदर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे एज केयर वर्कर हो गए, डिसेबिलिटी वर्कर्स हो गए, हॉस्पिटल स्टाफ हो गया। इस तरह के लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें कोई सैलरी वाली कोई बात नहीं हुई। इसमें अगर आपकी सैलरी कम या ज्यादा होगी तो आपका चल सकता है काम। ऑक्यूपेशन लिस्ट में उलटफेर हो सकता है, यानी कि 1 जुलाई के बाद कुछ जो फील्ड हैं जो आज लिस्ट के अंदर हैं, कल को वो निकल भी सकती हैं और कुछ नए लोग इसके अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं। ये भी चीज इन्होंने बोली है, तो इसमें चेंज हो सकता है, आने वाले टाइम में पता लगेगा इसके ऊपर। जो 482 सब क्लास के अंदर इन्होंने बोला था 7 से लेके 14 दिन का टाइम लगेगा, फास्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम। पर अब क्या है पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन क्या है, इसमें टाइम लग रहा है वीजा प्रोसेसिंग में 46 से लेके 84 दिन का टाइम लग रहा है। और जो पुराने जो यानी कि 482 सब क्लास थी, इसके अंदर 5 से लेके 8 मंथ का वेट था पहले, और परमानेंट रेजिडेंसी में 18 महीने का वेट चल रहा है। तो यानी कि अगर अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको टाइम लग सकता है। मतलब बोलना कुछ और होता है जो इंटरनेट पे आप सर्च मारते हो, पर उसकी सच्चाई कुछ और है। ये चीज इन्होंने बताई है सारी। जो लेबर पार्टी का क्या है प्लान, अब भाई नेट माइग्रेशन को कम भी करना है हमने, पर क्या है कि लेबर की शॉर्टेज भी ना हो, बड़े ध्यान से उस चीज को करें, और साथ में जो पहले इंप्लॉई काम कर रहे हैं उनके साथ एक्सप्लोटेशन भी ना हो, भी कोई ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई जो स्किल्ड लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, इसके लिए इन्होंने बोला है। यानी कि अगर अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो, आप स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन कर रहे हो, तो अगर आप 1 जुलाई से पहले आपकी एम्बेसी फीस चली जाती है, एप्लीकेशन चली जाती है, तो $1,600 आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप अब अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, वर्क वीजा की एप्लीकेशन लगाना चाहते हो या कोई परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन लगाना चाहता है, तो पहले अपनी उसकी लिस्ट को चेक कर लें अच्छे से, तब एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि हो सकता है जब आपकी एप्लीकेशन लगने की बारी हो तो वो रूल चेंज हो चुके हो, कहीं आपका नुकसान हो जाए पैसे का। नमस्कार।